Hi everyone, this is Naval sir and today we are gonna learn present perfect tense। हमारा जो है टेंस का जो सीरीज चल रहा है लगातार, हम लोग सिंपल प्रेजेंट पर है, कंटिन्यूअस पर है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग आज जानेंगे और देखिए कितना आसान होता है टेंस। जिस चीज़ में हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहे आज ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट है और परफेक्ट मतलब क्या होता है हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, यानी कि ऐसा कार्य जो क्या होगा, कंप्लीट होगा। हमारा परफेक्ट मतलब कंप्लीट। अब हमारे मन में आता है कि जब कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट काम को तो हम लोग पास्ट में करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ऐसा कार्य जो चल रहा है उसे प्रेजेंट में, जो खत्म हो गया उसे क्या बोलेंगे पास्ट में, जो आने वाला है उसे क्या बोलेंगे हम लोग फ्यूचर में बोलेंगे। बट यहाँ तो कंप्लीट हो गया तो इसे हम क्या बोले, पास्ट बोले या प्रेजेंट बोले। तो हमारा जो है टेंस है ना, इसे हम लोग बोलते हैं लिटिल पास्ट, क्योंकि एक्शन कंप्लीट है। दैट्स व्हाई वी से इट लिटिल पास्ट, यानी कि इसमें पास्ट का अंश होगा। बट ऐसा कई बार होता है कि कई घटना खत्म होता है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैंने उसे फोन किया है, मैंने उसे फोन किया है। अब फोन करने की जो बात है, फोन मैं कर चुका हूं, लेकिन किस टाइम में, इसमें अभी भी प्रेजेंट का प्रभाव है। किसका प्रभाव है, प्रेजेंट का। एक्शन इसका है, जो एक्शन हमारा है कंप्लीट है। एक्शन क्या है, कंप्लीट है, लेकिन अभी भी क्या है, एक प्रेजेंट से अफेक्टेड है। हमारा इसमें प्रेजेंट है तो एक्शन कंप्लीट है, तो किस टाइम में है, प्रेजेंट में हमारा एक्शन कंप्लीट है। तो इसीलिए एक्शन कंप्लीट होगा, लेकिन किस टाइम में हो रहा है, हमारा प्रेजेंट में। एक्शन हमारा कंप्लीट है लेकिन किस टाइम में है, प्रेजेंट में। इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो। काम तो पूरा हो लेकिन किस टाइम में है, वर्तमान में है। यानी कि काम खत्म हो गया है, मैंने उसे फोन किया है, मैंने फोन करने का काम हो चुका है, लेकिन किस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग परफेक्ट वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करते हैं। किसका वर्ब का जो हमारा 5 फॉर्म्स होता है, जिसमें थर्ड फॉर्म का जो हम लोग यूज करते हैं उसका यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब ये तीसरा फॉर्म है, अकेला कभी भी नहीं आता है, या अपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो ये तो हमारा एक्शन दिखा रहा है, कंप्लीट हमारे क्या है, ये हमारा एक्शन दिखा रहा है। अब हमें टाइम चाहिए, बिना टाइम का कोई एक्शन नहीं हो सकता है, तो हमें टाइम के लिए यहाँ पर लगाना पड़ता है परफेक्ट में हैज और हैव। हैज और हैव का यूज हम लोग करते हैं परफेक्ट में। तो हमारा हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। अब हैज और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसी से हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हेल्प लेकर हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं। तो हमारा जो है स्ट्रक्चर तैयार होगा टेंस का। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद कौन सा आने वाला है, वर्ब आने वाला है। अब इस वर्ब में हम लोग लगाएंगे हैज और हैव। हैज और हैव का यूज करेंगे हम लोग वर्ब के रूप में। हम लोग अभी वर्ब जो लगाने वाले, किसको लगाने वाले, हैज और हैव। उसके बाद हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगाना होगा तो हम लोग क्या लगा लेंगे, कंप्लीमेंट लगाएंगे। क्लियर। तो एक सेंटेंस हमारा यहीं तक खत्म हो जाएगा। तो हमारा ये हैज हैव किसको दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है, और हमारा जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है किसको दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है। क्लियर। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा, मैंने उसे फोन किया है, तो मैंने उसे फोन किया है तो इसको बोल सकते हैं आई हैव कॉल्ड हिम। आई हैव कॉल्ड हिम। एक वर्ड है कॉल, एक वर्ड हमारे पास है कॉल। इस कॉल के मतलब होता है बुलाना होता है या फोन करना भी होता है। कॉल मतलब फोन करना भी होता है, फोन करना। इसको हम लोग पहला फॉर्म कॉल्ड हो गया, कॉल है, दूसरा हो जाता है कॉल्ड, और तीसरा भी हमारा क्या हो जाता है, कॉल्ड होता है। इसीलिए हम लोग इसको यूज किए कॉल्ड। तो हमने लिखा है यहाँ पर आई हैव कॉल्ड हिम। आई अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेता है उस हैव को लेता है। क्लियर। तो हमारा जो फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई हैव कॉल्ड हिम। सो गाइस गॉट इट। इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट।
अगर एक स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर से हम बोलेंगे जब भी एक्शन कंप्लीट हो तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अकेला कभी भी यूज नहीं होता है, तो अपने पहले टाइम दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो लेता है उसका नाम है हैज और हैव होता है। क्लियर? तो हैज हैव लिया है तो हमारा स्ट्रक्चर कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, और इसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। एग्जांपल मैंने एक लिया, मैंने उसे फोन किया है, मैंने उसे फोन किया है, मैंने उसे फोन किया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि फोन करने की क्रिया पूरा हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसके लिए बनाए हैं आई हैव कॉल्ड हिम। अब बात है हैव का यूज कहाँ करेंगे, हैज का यूज कहाँ करेंगे। वी ऑल नो दैट कि हैव है जो प्लूरल होता है और हैज है जो सिंगुलर होता है। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब जब भी यूज होता है तो इक्वल होना चाहिए। हमारा फ्रेंडशिप ही होता है तो हम बराबर लोगों में होता है, जैसा हमारा नेचर है अगर वैसा सामने वाला का नेचर है तो हमारा दोस्ती होगा, अदरवाइज वी कांट हैव फ्रेंडशिप। तो उसी ढंग से वर्ब में होता है कि हमारा जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो हमारा यू कैन सी एंड, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हमारा चलिए आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कहता है द लिटिल पास्ट टेंस, इसको लिटिल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं और परफेक्ट भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, लिटिल पास्ट बोल सकते हैं या हम लोग इसे परफेक्ट बोल सकते हैं। तो जो हमारा ये जो परफेक्ट है ना, ये जो हमारा परफेक्ट है, तो कहता है द लिटिल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एक्शन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसका यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए, एक्शन दिखाने के लिए। एक्शन कंप्लीटेड, जो क्या हो गया, कंप्लीटेड है यानी कि पूर्ण है। तो किस टाइम में, रिसेंटली इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में काम शुरू है लेकिन हाल फिलहाल में। रिसेंटली क्या है तो हाल फिलहाल में, ऐसा जिसका टाइम ज्यादा नहीं हुआ हो, हाल फिलहाल, यानी कि जो रिसेंटली हमारा क्या हो एक्शन कंप्लीटेड है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा कार्य जो पूरा हो लेकिन कब हो, रिसेंटली, यानी कि हाल फिलहाल में पूरा हुआ हो। तो हम लोग पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर देखे थे, सब्जेक्ट देखे थे, सब्जेक्ट के बाद हैज लगाए थे, आफ्टर हैज हम लोग लगाए थे हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर क्या लगाए थे, ऑब्जेक्ट। क्लियर? और लास्ट में हम लोग लगाए थे कंप्लीमेंट। इसके अंत में क्या होता है, या है, ई है, ए है। अब हमारा हिंदी है तो हिंदी हम लोग, या हेल्पफुल है केवल हिंदी के स्पीकर को के लिए, और या इसको केवल हम लोग अंत में लगाते हैं चुका है और चुकी है। इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग लगाते हैं। तो जैसे मैं बोलूं कि मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है। अब देखने की क्रिया हाल फिलहाल में, तो मैंने उसे देखा है। तो देखना का अंग्रेजी क्या होता है, सी। सी पहला फॉर्म सी होता है, दूसरा सॉ होता है, तीसरा क्या हो जाता है, सीन होता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा फॉर्म यूज होने वाला है। तो आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम, मैंने उसे क्या किया है, देखा है। अब माइंड में आ रहा होगा सर आई तो सिंगुलर होता है फिर भी क्या ले रहा है, प्लूरल वर्ब ले रहा है। तो एक्सेप्शन है, आई एक्सेप्शन है जो सिंगुलर होते हुए भी क्या ले रहा है, प्लूरल वर्ब ले रहा है। उसने तुम्हें आमंत्रित किया है, आमंत्रित किया है। इट मीन्स ही हैज इनवाइटेड यू, ही हैज इनवाइटेड यू। उसने तुम्हें क्या किया है, आमंत्रित किया है। तुमने मुझे ठगा है, तुमने मुझे ठगा है। इट मीन्स you have cheated me, you have cheated me, कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, धोखा किया है। इट मीन्स you have cheated me, you can say you have cheated me, तुमने मुझे ठगा। इट मीन्स you have cheated me। सो गाइज हमारे पॉजिटिव सेंटेंस था, अब हम इसके साथ निगेटिव बनाने जा रहे हैं। हमारा पॉजिटिव खत्म हो गया,
अब निगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाने वाले, सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। नाउ वी विल लर्न निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, इट्स वेरी इजी। जब हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, नाउ वी आर गोना लर्न निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास क्या है, इजिली वी कैन लर्न। निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हैज लगाएंगे और या हैव लगाएंगे, हैज या हैव। इसी के साथ हम लोग नोट लगाते हैं। कीप इन माइंड कि हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज करते हैं, और नोट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और कंप्लीमेंट लगाएंगे। क्लियर? तो इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। जैसे राजू, मैं बोलूं राजू हैज नोट, राजू हैज नोट इन्फॉर्म्ड मी, राजू हैज नोट इन्फॉर्म्ड मी। राजू ने मुझे सूचना नहीं दिया है, राजू हैज नोट इन्फॉर्म्ड मी, इट मीन्स राजू ने मुझे नहीं बताया है, राजू ने मुझे नहीं बताया है। क्लियर? आई कैन से सी हैज नोट, सी हैज नोट बॉट अ कार, उसने कार नहीं खरीदा है, उसने कार नहीं खरीदा है। We have not supported रमेश, we have not supported रमेश। तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोगों ने रमेश को सपोर्ट नहीं किया। सो दिस इज निगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग निगेटिव जब भी बनाते हो वी फिक्स नोट विथ हेल्पिंग वर्ब, जैसे हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर। तो हमारे यहाँ पर हैज है, हैव का यूज हुआ है, तो हम लोग हैज हैव के साथ क्या लगा दिए, नोट लगा दिया। और नोट लगाने से हमारा क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ यू हैव नोट, यू हैव नोट लाइक्ड माई वीडियो, तुमने मेरे वीडियो का लाइक नहीं किया है, तुमने मेरे वीडियो को पसंद नहीं किया है। क्लियर गाइड्स? तो हमारा यहाँ पर क्या है ना कि हमारा निगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोगों को क्या लगाना है, हम लोग नोट लगा सकते हैं और नोट लगाकर हम लोग क्या बना देते हैं, इसे निगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। क्लियर? तो जब भी हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके साथ हम लोग नोट को फिक्स करेंगे और नोट हमारा क्या दिखाता है, निगेटिव सेंटेंस दिखाता है। क्लियर? तो हमारा निगेटिव सेंटेंस था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा होने वाला है यस नो क्वेश्चन, इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो होने वाला है इंट्रोगेटिव होने वाला है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब ऐसा सेंटेंस, हम लोग पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसे यूज हम लोग जब भी करते हैं तो हमें जब कभी किसी से प्रश्न पूछना होता है तो हम लोग ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो, एक होता है WH वर्ड क्वेश्चन। सो व्हेन वी मेक यस नो क्वेश्चन, इन यस नो क्वेश्चन वी पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, हैज हैव से सेंटेंस शुरू करेंगे, पहले वर्ब से शुरू करेंगे, हैज और हैव लगाएंगे। जैसे ही हैज हैव शुरू करेंगे तो हम लोग लगाएंगे फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अगर कंप्लीमेंट लगाना है तो हम लोग लगाएंगे, और लास्ट में जो हमारा होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। हम लोग फुल स्टॉप नहीं यूज करते। पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप, बट यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसका हिंदी क्या से शुरू होता है, कि जिसे
क्या से। बट इस क्या के मतलब व्हाट लिखेंगे क्या? नो, वी कांट राइट व्हाट। इस क्या के मतलब हम लोग लिखते हैं हैज और हैव लिखते हैं। इस क्या का मतलब हम लोग जो देते हैं हैज या हैव देते हैं। तो अब हम लोग जो इसको बनाएंगे, जैसे क्या मैंने तुम्हें मदद किया है, क्या मैंने तुम्हें सहायता किया है, अब इसका क्या होगा? क्या मैंने तुम्हें सहायता किया है, तो हम लोग मैं के साथ हैव रहता है, हैव आई हेल्प्ड यू, क्या मैंने तुम्हें सहायता किया है। क्या रवि ने उसे उपहार दिया है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रवि, अकॉर्डिंग टू रवि वी यूज हैज। तो हम लोग कह सकते हैं हैज रवि गिफ्टेड हिम, क्या रवि ने उसे उपहार दिया है। सो इन दिस वे वी कैन मेक सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का यस नो होता है, क्या तुमने मेरे वीडियो को देखा है, हैव यू वॉच्ड माई वीडियो, क्लियर। तो इस टाइम से हम लोग यस नो क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्लियर। तो हमारा ये यस नो क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन होता है जिसको बोलते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। तो हम लोग WH वर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो यू कैन हैव अ लुक फॉर WH वर्ड क्वेश्चन। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा WH वर्ड क्वेश्चन। अरे WH वर्ड क्वेश्चन, एक क्या होता है WH वर्ड क्वेश्चन। इस WH वर्ड क्वेश्चन मतलब WH वर्ड मीन्स व्हाट, इसका मतलब होता है व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। इन सारे वर्ड को हम लोग बोलते हैं WH वर्ड। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं व्हाट, किसी से शुरू हो रहा है W और H से। हाउ बोलते हैं किसी से शुरू हो रहा है H से शुरू, हु मीन्स कौन। तो इस सारे के सारे कौन सा वर्ड कहलाएगा? WH वर्ड। जो भी वर्ड है इससे शुरू होता है उसे हम लोग WH वर्ड कहते हैं, क्लियर। तो ऐसे वर्ड को हम लोग जो कहते हैं WH वर्ड कहते हैं गाइज, ओके। अब हम लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो अगला है, इस WH वर्ड में हमारा जो अब होने वाला है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग तैयार करें तो इसको स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, WH वर्ड लिखते हैं। हमारा जो लिखा है सबसे पहले WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। कीप इन माइंड कि जब भी WH वर्ड हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो लगाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का यूज करेंगे। किसे यूज करेंगे? हैज और हैव का। जब हैज हैव का यूज कर लेंगे तो फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगेंगे हम लोग? सब्जेक्ट लगेंगे। सुने, तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है। इसका मतलब हम जानना चाहते हैं कि तुमने क्या किया। व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। When have you eaten? तुमने कब खाया है। When have you eaten? Why has your mother abused you? तुम्हारी माँ ने तुम्हें गाली क्यों दी है। Where have they gone? वे लोग कहाँ गए। Where have they gone? वे लोग कहाँ गए हैं। Who has, क्या बोलेंगे? Who has helped you? Who has helped you? तुम्हें किसने मदद किया है। सो गाइज हमारा ये WH वर्ड भी खत्म हो गया।
हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बना है, तुमने क्या किया है, तो व्हाट हैव यू डन। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि तुमने क्या किया है, तो व्हाट हैव यू डन। दूसरा बोला है कि व्हेन हैव यू ईटन, तुमने कब खाया है। व्हाई हैज योर मदर अब्यूज्ड यू, तुम्हारी माँ तुम्हें गाली क्यों दी है। वेयर हैव दे गॉन, वे लोग कहाँ गए हैं। हु हैज हेल्प्ड यू, तुम्हें किसने मदद किया है। सो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो गया। अगर स्ट्रक्चर याद रखते तो पहला पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। सो पहला हम पॉजिटिव के स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। स्ट्रक्चर रिपीट आफ्टर मी कि पहला जैसे स्ट्रक्चर होगा तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद लगाना है V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में हम लोग बोलते हैं कि सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव और हैज हैव के साथ हम लोग नोट लगाएंगे। हैज हैव प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यस नो क्वेश्चन, यस नो में हम लोग हैज हैव को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो हैज हैव को बाहर कर देंगे, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। WH वर्ड क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करते हैं WH वर्ड क्वेश्चन से। आफ्टर दैट हम लोग यूज करते हैं हैज हैव। कीप इन माइंड कि जैसे ही WH वर्ड होगा और WH वर्ड अपने बाद है ना हैज हैव लेता है, और हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा। तो हैज हैव लेगा, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो मैं बोलूँ आई हैव रिटेन अ लेटर, आई हैव रिटेन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है। आई हैव नॉट रिटेन अ लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। हैव आई रिटेन अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा है। वाई हैव आई रिटेन अ लेटर, मैंने क्यों पत्र लिखा है। व्हेन हैव आई रिटेन अ लेटर, मैंने पत्र कब लिखा है। सो इन दिस वे वी कैन मेक सेंटेंसेस गाइज। तो अब हमारा इसका यूज हम करेंगे, इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग फिर से देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसके कुछ और पॉइंट है जिसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गाइज सम पॉइंट्स। अब कहता है हम लोग पढ़ेंगे यूज। अब जो हमारा ये जो हमारा सेंटेंस है, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं जो वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है, जैसे जस्ट, lately, recently, this week, this month, this year, today, already, yet, so far, till now, never, ever, before और always। इन सारे वर्ड को आप लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। कहता है जैसे वर्ड्स ऑफ टाइम का प्रयोग रहने के बावजूद सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। जैसे ऑलवेज, बिफोर, टुडे, ये सब हमें किस टाइम को दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट के। जैसे हम लोग बोलूं कि आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैंने अपना काम पहले ही कर रखा है। आई हैव ऑलरेडी मतलब पहले ही डन माई वर्क। ही हैज नॉट कम यट, यानी कि वह अभी तक नहीं आया है, वह अभी तक नहीं आया है। सो एक ऐसा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें इस प्रकार के वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं गाइज। कीप इन माइंड कि जैसे जस्ट, लेटली, रिसेंटली, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, टुडे, ऑलरेडी, yet, so far, now, never, such kinds of words are used in present perfect tense. So guys, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट यहीं पर खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो गाइज टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।